नमस्कार दोस्तों ये वीडियो है केन विलियमसन की टेक्निक के बारे में। दोस्तों अगर आप परफेक्ट बल्लेबाज बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल परफेक्ट बल्लेबाजी करते हैं केन विलियमसन। आज हम ग्राफिक्स के माध्यम से जानेंगे कैसी है उनकी ग्रिप, कैसा है उनका संटांस, कैसी होती है उनकी बैकलिफ्ट, कैसा होता है उनका फुटवर्क और गेंद की लाइन के हिसाब से, गेंद की लेंथ के हिसाब से, गेंद की बाउंस के हिसाब से कैसे उनके स्ट्रोक बदलते हैं, ओवर पिच पर कैसा स्ट्रोक लगाते हैं, गुड लेंथ पर कैसा स्ट्रोक लगाते हैं, लेंथ बॉल कैसे खेलते हैं, शॉर्ट पिच गेंद पर कैसा स्ट्रोक लगाते हैं, गेंद अगर लेग स्टंप पर हो तो कैसा खेलते हैं, गेंद अगर ऑफ स्टंप के बाहर हो तो कैसा खेलते हैं। तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, डीप वीडियो होगा, तो सब कुछ समझे, बार बार देखें और इनकी टेक्निक को अपनाएं। तो दोस्तों ये सब शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नए क्रिकेट वीडियो की अपडेट आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले उनके सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, थोड़ा सा झुक कर खड़े होते हैं, बैकलिफ्ट हाई है लेकिन बॉडी के बिल्कुल पास में है, क्योंकि ये गेंद को बिल्कुल बॉडी के पास में आने देते हैं फिर खेलते हैं। हेड बिल्कुल स्टिल है, आंखें 90 डिग्री पर है, कभी भी आपका सर गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें भी गिर जाएंगी। ऐसे में आप गेंद की लाइन और लेंथ को सही तरीके से पहचान नहीं पाएंगे। और बिल्कुल ऑफ स्टंप के पास में खड़े होते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर, इनको ऑफ स्टंप का अपना पूरा पता है और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंदों को पारी की शुरुआत में आसानी से लीव कर सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा शफल इनका ऑफ स्टंप की तरफ और होता है, जैसे ही गेंद रिलीज होने वाली होती है तो बिल्कुल ऑफ स्टंप पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, गुड लेंथ और ओवर पिच के बीच में है। दोस्तों हर स्ट्रोक जो होता है वो डिफेंस का एक्सटेंशन होता है, यानी कि आप जो डिफेंस कर रहे हैं उस पर हल्का सा अगर आप पंच करते हैं तो वो स्ट्रोक बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड डिफेंस की पोजीशन में आ चुके हैं, कितनी शानदार पोजीशन है इनकी। आंखें देखिए बिल्कुल बॉल पर बनी हुई है, हेड बिल्कुल स्टिल है, कलाइयां बिल्कुल सही है, बल्ले की पोजीशन बिल्कुल सही है, लेकिन अंतिम वक्त पर इसको पंच किया और शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव किया। तो अब देखते हैं कि गेंद थी ओवर पिच, गेंद लगभग गुड लेंथ और ओवर पिच के बीच में थी और ऑफ स्टंप पर थी, इसलिए इस गेंद को इन्होंने गेंद की लाइन के अनुसार कवर में खेला। तो जैसी गेंद की लाइन होती है, जैसा लेंथ होता है, वैसा ही ये स्ट्रोक खेलते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में अनऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं खेले जाते, कॉपी बुक क्रिकेट खेली जाती है। तो अगर आप परफेक्ट बल्लेबाज बनना चाहते हैं तो इनकी स्टाइल को कॉपी जरूर करें। तो ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, शॉर्ट पिच है और टप्पा कर ऑफ स्टंप के बाहर और जा रही है। तो यहाँ पर जब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हो, शॉर्ट ऑफ लेंथ और गुड लेंथ के बीच में हो और ऑफ स्टंप के बाहर जा रही हो, तेज हो, तो आप इसको पॉइंट एरिया और गली एरिया में खेलते हैं। गेंद ज्यादा शॉर्ट पिच हो, ऑफ स्टंप के बाहर हो, तब आप इसको एक्स्ट्रा कवर और गली और कवर के बीच में भी खेल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट पिच और लेंथ के बीच में गेंद हो और आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप इस गेंद को कहाँ खेलेंगे, गली और पॉइंट के बीच में। यहाँ पर फिर से बताता हूँ कि टप्पा खाकर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, स्पीड है, टाइम कम है, इसलिए एक्स्ट्रा कवर में इसको नहीं खेल सकते, इसलिए इसको गली और पॉइंट बाउंड्री पर खेल सकते हैं। गेंदबाज की स्पीड को यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंदबाज की गति को यूज किया, बिल्कुल परफेक्ट। जो इनका वेट है बिल्कुल पिछले पैर पर आया है और गेंद की लाइन में आया है। तो ये है सही तरीका कट शॉट खेलने का। हेड की पोजीशन बिल्कुल सही है और ग्रिप हमेशा आपकी, हमेशा दोनों हाथ ढीले रहने चाहिए ताकि आप अपने बल्ले को मनचाहे तरीके से घुमा सके और गेंद को प्लेस कर सके। अब दूसरी गेंद, यहाँ पर ये गेंद शॉर्ट थी, शॉर्ट नहीं, हाँ गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। और अब आप देखें कि पहली गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर थी, शॉर्ट पिच थी, लेकिन ये गेंद मिडिल स्टंप पर है, शॉर्ट पिच है, इसलिए हम इसको कट नहीं कर सकते।
आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये गेंद शॉर्ट पिच है, अंदर की तरफ आ रही है मिडिल स्टंप पर। अब इसको आप इस एरिया में नहीं खेल सकते, आप इसको या तो पुल करेंगे या फ्लिक करेंगे, या बिल्कुल अगर लेग स्टंप पर आ जाए तो इसको ग्लांस करेंगे। अगर ज्यादा शॉर्ट है तो आप इसको पुल कर सकते हैं, अगर गुड लेंथ है, लेंथ बॉल है, तब आप इसको ग्लांस कर सकते हैं। लेंथ बॉल है, इसको आप फ्लिक भी कर सकते हैं। तो बैकफुट पर जाकर इस एरिया में भी पंच कर सकते हैं। तो अब इस यहां पर बताता हूं कि टप्पा खाकर शॉर्ट पिच गेंद है, अंदर की तरफ आ रही है। ऊंचाई अगर ज्यादा है तो आप इसको पुल करें, ऊंचाई कम है तो आप इसको फ्लिक कर सकते हैं। ऊंचाई अगर घुटनों तक है तब इसको फ्लिक करें, पुल करने की कोशिश ना करें। इसको सीधे बल्ले से खेलें, ऊंचाई ज्यादा है तो सीधे बल्ले से खेलने के प्रयास ना करें, हॉरिजेंटल बल्ला करें और इसको स्क्वायर लेग मिड विकेट बाउंड्री के बीच में खेलें। अगर बॉल यहां पर बॉल है तो आप इसको ग्लांस कर सकते हैं। तो समझे, बार बार देखें वीडियो तो आपको समझ में आएगा। ये शॉर्ट थी और ऊंचाई थी इस गेंद में, इसलिए इस गेंद को पुल किया है स्क्वायर लेग की तरफ। शानदार टेक्निक, और पुल करते समय जितना आपकी चेस्ट जो है वो गेंदबाज के सामने आएगी, उतना ही आपका कंट्रोल होगा, उतना ही आप इसको मनचाही जगह पर प्लेस कर सकेंगे जहां पर फील्डर ना हो। और जब आपका स्ट्रोक पूरा हो जाए तो ये वाला कंधा जो है वो गेंदबाज की तरफ आ जाना चाहिए, पूरा वेट इस पैर पर आना चाहिए, घूमना चाहिए। ऐसी जब आपकी टेक्निक होगी, गेंद कभी भी हवा में नहीं जाएगी। कलाइयां का उपयोग करते आप प्लेसमेंट कर सकते हैं, और ग्रिप आपकी हमेशा बिल्कुल ढीली रहनी चाहिए। अब ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, तो देखिए जो गेंद बॉडी पर थी, उछाल थी, उसको पुल किया। जो गेंद यहां पर है उसको ग्लांस करते हैं। जो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिलती है, टाइम कम होता है, उसको गली एरिया और पॉइंट एरिया में खेलते हैं। और जो गेंद बिल्कुल शॉर्ट है, ऑफ स्टंप के बाहर है, टाइम है, तो उसको एक्स्ट्रा कवर में खेला जा सकता है। तो ये होता है स्ट्रोक सिलेक्शन। तो ये वीडियो स्ट्रोक सिलेक्शन के बारे में है। तो यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर है, पूरा जो ये पैर है, ऐसी टेक्निक किसी बल्लेबाज की नहीं है आजकल, ये कॉपी बुक टेक्निक है। ये वाला पैर गेंद की लाइन में गया, पीछे गया और गेंद को नीचे रखा, बल्ला पूरा नीचे आया, हेड की पोजीशन बिल्कुल सही हुई और इस गेंद को प्लेसमेंट की, अंतिम वक्त में पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए खेल दिया। अब स्पिनर के खिलाफ देखते हैं, थोड़ा और भी झुक जाते हैं, और ये गेंद हल्की सी गुड लेंथ गेंद है, तो स्पिनर की गुड लेंथ गेंद को, लेंथ बॉल को भी शॉर्ट पिच बनाया जा सकता है अगर आपकी फुटवर्क में गजब की तेजी है। तो अब हम फिर से देखते हैं, गेंद जो है वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ है और टप्पा खाकर आपको रूम दे रही है, हल्की सी जगह दे रही है। टाइम इतना नहीं है कि इसको आप कवर में खेल सके, तो आप इसकी स्पीड को यूज करते हुए इसको लेट कर खेलेंगे और पॉइंट की तरफ खेलेंगे। इसको गली की तरफ खेलने की भी जरूरत नहीं है, स्पेस यूज करना है और थर्ड मैन की तरफ इसको खेलना है। तो यहाँ पर देखिए शानदार तरीके से इस गेंद को कलाइयों का उपयोग किया और थर्ड मैन एरिया में खेल दिया। जब ऐसा स्ट्रोक खेलते हैं तो गेंदबाज बहुत परेशान हो जाता है। अब दूसरा तेज गेंदबाज है, बहुत अच्छा एक्शन है, लेकिन गेंद शॉर्ट पिच है और अंदर की तरफ आ रही है, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ है, पुल करने का समय नहीं है, ऊंचाई ज्यादा नहीं ली, तो इस गेंद को ग्लांस किया। अब हम इसकी टेक्निक को देखते हैं। टप्पा खाई, गेंद अंदर की तरफ आई, उछाल ज्यादा नहीं थी, लेग स्टंप पर थी, इसलिए पुल करना सही नहीं था, मिडिल स्टंप पर थी, लगभग मिडिल और ऑफ स्टंप के बीच में थी। कलाइयों का उपयोग कर कर इसको आप मिड विकेट की तरफ खेलते हैं। इस गेंद को आप स्क्वायर लेग की तरफ खेलने की कोशिश ना करें। जो गेंद लेग स्टंप पर है उसको स्क्वायर लेग की तरफ खेलने की कोशिश करें ग्लांस और फ्लिक करते समय, और जो गेंद लेग स्टंप के बाहर है उसको आप फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में खेल सकते हैं फील्डर की पोजीशन के अनुसार। तो यहाँ पर इसको शानदार फ्लिक किया और फ्लिक करने की पोजीशन देखिए कितनी शानदार है। बैकफुट पर खेलते हैं तो पूरा जो वेट है वो पिछले पैर पर जाता है, फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो पूरा वेट फ्रंट फुट पर जाता है। और बल्ले की पोजीशन, ये अंतिम वक्त पर कलाइयों को मोड़ना है, पहले आपका बल्ला बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो यहाँ पर शानदार प्लेसमेंट। और अगली गेंद देखते हैं। यहाँ पर ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर है, शॉर्ट पिच है और जगह बहुत है, इसलिए जोर लगाने का इनको मौका मिला, लेकिन खेला इसको भी पॉइंट बाउंड्री की तरफ। फिर से चलते हैं,
टप्पा खाई और ऑफ स्टंप के बाहर गई, लेकिन ज्यादा शॉर्ट नहीं थी, इसलिए एक्स्ट्रा कवर में खेलना इनको पसंद भी नहीं है। इसको वनडे क्रिकेट में कुछ लोग एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा देते हैं क्योंकि जगह बहुत थी। जब आपको जगह मिले तो आपके पास सारे ऑप्शन हैं। तो फील्ड जब इतनी जगह हो तो फिर आप फील्डर की पोजीशन के हिसाब से आप इसको गली भी खेल सकते हैं। इसकी स्पीड ज्यादा है तो आप थर्ड मैन पर भी खेल सकते हैं। स्पीड कम है, कटर है, गेंद रुक कर आ रही है तो इसको कवर के ऊपर से खेल सकते हैं। तो ये सारी बातें मेरी आप सुने, बार बार देखें तो जाकर आपको समझ में आएगी। यहाँ पर ये गेंद अंदर की तरफ आ रही है तो हल्की सी शॉट है, तो इसको बेहतरीन तरीके से, अब जब ये गेंद शॉट है दोस्तों लेकिन उछाल ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा उछाल नहीं, घुटने तक आ रही है, तो ये जो बल्ला है ये नीचे आना काफी मुश्किल है। अगर आप हॉरिजॉन्टल बैट से खेलेंगे तो गेंद को हवा में जाने के चांस ज्यादा है। तो यहाँ पर आप गेंद को पुल करने की जगह इसको फ्लिक करें, फ्लिक करें। अगर यहाँ पर है तो आप इसको स्क्वायर लेग पर खेलें, यहाँ पर है तो इसको फाइन लेग पर खेलें, ऑफ स्टंप के बाहर है तो आप इसको इस साइड में खेल लें, अगर ऑफ स्टंप के बाहर है तो आप इसको एक्स्ट्रा कवर में खेल लें, सीधे बल्ले से खेल लें जब गेंद में उछाल ना हो। शॉर्ट ऑफ लेंथ और लेंथ बॉल के बीच में जब इसकी लेंथ हो, तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी टेक्निक है और बल्ला बिल्कुल सीधा आ रहा है। हेड की पोजीशन कितनी अच्छी है और कलाइयों की पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी शानदार है। यहाँ पर देखिए कितना शानदार है, बल्ला कितना सीधा आ रहा है, वेट पूरा पिछले पैर पर है, तो बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं। जित अच्छा गेम आपका बैकफुट पर होगा उतने ही आप ऊंचे स्तर के खिलाड़ी बनेंगे। अगला स्ट्रोक थोड़ा सा और तेजी ला रहा हूं मैं ट्यूटोरियल में। यहाँ पर फिर देखिए उछाल नहीं है, समय कम है, तो बैकफुट पर फिर से इन्होंने पंच किया। तो यहाँ पर अंतर बताता हूं कि ये जब मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप के बीच में थी तब इन्होंने इधर फ्लिक किया, मिडिल पर थी तब इधर फ्लिक किया, यहाँ पर होती है तो इसको स्क्वायर लेग पर खेलते, इससे बाहर होती तो फाइन लेग पर खेलते, लेकिन जब यहाँ पर गेंद है तो ऑफ मिड ऑफ पर इन्होंने पंच किया है। अगर आपको ज्यादा टाइम मिलता है तो आप इसको एक्स्ट्रा कवर में भी खेल सकते हैं। तो गेंद की गति के अनुसार, गेंद की उछाल के अनुसार और लेंथ के अनुसार आपके स्ट्रोक बदलते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए टाइम कम था, उछाल कम थी, इसलिए इसको बैकफुट पर पंच किया है। खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर में। आप स्पिनर के खिलाफ देखते हैं कैसे स्ट्रोक खेलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से जगह कम, टाइम कम, इसलिए इसको लेट कट किया। तो ये वीडियो है स्ट्रोक सिलेक्शन पर, तेजी से मैं दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। अगला स्ट्रोक देखिए, यहाँ पर ये फिर से इसको कट करते हुए, तो इनको लेट कट खेलना बहुत पसंद है। तो आप अपने ऑपोजिशन के बल्लेबाज का वीडियो देखें और कौन कौन से उसको स्ट्रोक पसंद है उसके हिसाब से उन पर फील्डिंग लगाए, उसी लाइन पर बॉल करें और उसको जो उनके फेवरेट स्ट्रोक हैं वो कम लगाने की उनको इजाजत दें। अगर आप गेंदबाज हैं तो ज्यादातर मैं जो वीडियो बल्लेबाजों के ऊपर बनाता हूं। तो यहाँ पर देखिए टाइम कम है, जब आपके पास समय कम होता है और गेंद ऑफ स्टंप पर होती है तब आपने जोर नहीं लगाना, पंच नहीं करना, गेंद की गति को यूज करना है और थर्ड मैन की तरफ, पॉइंट बाउंड्री की तरफ और गली की तरफ खेलना है फील्डर की पोजीशन के अनुसार। तो यहाँ पर गेंद की गति का खूब यूज किया और प्लेसमेंट की अंतिम वक्त पर। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट गेंदें बहुत हुई हैं लेकिन ये गेंद लंबी थी और लंबी गेंद पर इन्होंने अंदर की तरफ आई, बिल्कुल पैड पर आई, तो इस गेंद को इन्होंने खेला है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में। बहुत अच्छा स्ट्रोक होता है। बल्ला आपका अंतिम वक्त पर बिल्कुल सीधा आना चाहिए। अंतिम वक्त पर आपने कलाइयों का जो है उपयोग करना है, लेकिन पोजीशन देखिए, बल्ले की पोजीशन देखिए, हेड की पोजीशन देखिए, बैट और पैड हमेशा टुगेदर आने चाहिए ताकि एलबीडब्ल्यू के चांस ना हो। तो यहाँ पर ज्यादातर शॉर्ट पिच गेंदें थी इसलिए इनका वेट अभी भी बैकफुट पर है और यहाँ पर शानदार तरीके से फ्लिक किया। तो क्रिकेट की किताब का हर स्ट्रोक इन्होंने लगाया। ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंदबाज ने भी जगह दी, गेंद की गति को यूज किया और थर्ड मैन की तरफ खेला दिया। तो लेट कट बहुत किए हैं इस पारी में, तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। अब ये गेंद फिर से मैं बता रहा हूँ, जो गेंद पर रूम मिला उसको कट किया, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेला, पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला। कवर में कम खेलते हैं, एक पंच लगाया था ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन ये गेंद जब बॉडी की तरफ आती है, हेड की तरफ आती है, तब इसको ये पुल करते हैं। ऊंचाई जब ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा थी, इसको शानदार तरीके से पुल किया। और पुल करते समय फिर से मैं आपको बता दूं,
आपका वेट पिछले पैर पर आना चाहिए। और जब आपका स्ट्रोक लगा रहे हो, आपकी चेस्ट, जब शॉट स्ट्रोक कंप्लीट कर रहे हो तो चेस्ट आपकी गेंदबाज की तरफ होनी चाहिए। और जब आपका स्ट्रोक कंप्लीट हो जाए तो ये कंधा है आपका गेंदबाज की तरफ हो जाना चाहिए। इतना ज्यादा घूमेंगे आप, इतने ज्यादा आपका कंट्रोल रहेगा, वेट आपका इस पैर पे रहेगा, पिछले पैर पर, तो गेंद कभी भी हवा में नहीं जाएगी और ये सारा एरिया खुल जाएगा। जिस एरिया में आपको फील्डर नहीं दिखेगा उस एरिया में आप प्लेस कर सकेंगे जब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि आप इस एरिया को देख रहे होंगे। तो वीडियो अंतिम क्षणों तक देखने के लिए धन्यवाद। आप बताएं आपको कौन सा बल्लेबाज पसंद है, मैं उस पर वीडियो बनाकर जरूर दिखाऊंगा। वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें दोस्तों, बहुत कम व्यू आते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो थोड़ा मेरे को सपोर्ट करें। धन्यवाद।